आज का हमारा शो बहुत ही स्पेशल है। पाकिस्तान में मूवी रिवाइवल हो रहा है और लोग एक बार फिर सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में फिल्मों के शौकीन लोगों को एक ऐसी फिल्म देखने को मिलने वाली है जिनसे अपनी रिलीज से पहले ही सिर्फ ट्रेलर्स और सॉन्ग से ही फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। रास्ता क्यों लापता, सब गुमशुदा है क्यों, ये लाइन है मूवी के टाइटल ट्रैक की और फिल्म का नाम है रास्ता। मुझे तेरी लाश चाहिए साहिर लोधी अदा कर रहे हैं इस फिल्म में हीरो का किरदार। फिल्म की हीरोइन है द ब्यूटीफुल अबीर रिजवी। इसके अलावा मरकजी किरदारों में सना फखर, एजाज असलम, नवीद रजा, शमून अब्बासी, मथीरा, इरफान मोतीवाला, सलीम मिराज काबिल जिक्र हैं। फिल्म के गाने इतने शानदार हैं कि सालों तक सुनने वालों के कानों में रस घोलते रहेंगे। एक्शन, रोमांस और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म जल्द सिनेमाघरों की रौनक बनने वाली है। दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है। यहाँ कुत्तों को मारने के लिए जानवर बनना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं गाना गाऊं, पहले जरा दिल फकीर लगाइएगा। ऐसी लगा दीजिए। मैं चाह रहा हूं कि दिल फकीर थोड़ा आपके सामने हो जाए। लगा दीजिए थोड़ा सा दिल फकीर लगा दीजिए। अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इस कदर मुझे तुमसे प्यार है, बिन तेरे जीना मेरा दुश्वार है। तू जो मुझसे कहे दो जहां वार दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। आज के शो में एक ऐलान है, तो इत्मीनान से आज शो देखो बैठ के। आज साहिर लोधी को देखो, आज शो देखो तुम लोग। 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो मैं करने जा रहा हूं, तो आज तुम इत्मीनान से बैठ के शो देखो। शो के एंड में तुमको कोई चीज बतानी है मुझे, तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं आज जरा शो देखें। और मैं अपना एक फेवरेट गाना कर रहा हूं, उसके बाद कास्ट को बुलाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। और आप लोगों के लिए आज टिकट्स भी बहुत सारे हैं, चाहिए या। और मुझे जितने लोग वहां देख रहे हैं उनके लिए भी टिकट्स हैं, उनके लिए बजा दीजिए तालियां। मैं भी था मजबूर मेरी जान, और तू भी मजबूर, ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। ले गई तुझको वक्त की आंधी, मुझसे कोसों दूर। प्यार किया मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम करता
याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। हाँ जी, रास्ता चाहिए क्या? चाहिए टिकट चाहिए किसी को? अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं वहां पे तो कॉल कीजिए। आज हर कॉलर को रास्ता का टिकट चाहिए। कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ, कैसे कर लूं मैं समझौता इस दुनिया के साथ। प्यार किया जलते रहना चाहत का अंजाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। सब लोग करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। तुम लोगों ने मुझे दिल की बातें करते हुए जरा कम देखा है, लोगों पे तनकीद करते हुए कम देखा है, लोगों के बारे में मेरे अंदर जो फील होती है वो बात करते हुए कम देखा है। लेकिन आज 4:30 बजे के बाद देखोगे, आज का दिन पाकिस्तान की मीडिया की तारीख का एक अजीब तरीन दिन है। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज के दिन मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो मेरे दिल में थी, जो मैंने इससे पहले कभी नहीं की है। आज के दिन मुझे ये देखना है कि मैं कौन हूं, और आज के दिन मुझे ये भी देखना है कि आप कौन। आज का दिन हमारी हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन दिन है। रीजन उसका ये है कि आज ही के दिन करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, और मेरी जिंदगी में जो कुछ होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे पाकिस्तान से जाके जुड़ता है। तो आज मैं भी 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ दिल की बातें करूंगा, कुछ ऐसी बातें करूंगा जो इससे पहले मैंने आपसे भी नहीं की है, मीडिया से भी नहीं की है। रही बात रास्ता की, तो ये रास्ता तो मेरा भी है और आपका भी है ना? अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एजाज असलम आ जाएंगे। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ईशा नूर आ जाएंगी। अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नवीद रजा आ जाएंगे, और अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मतीरा आ जाएगी। लाइव शो में अक्सर ऐसा हो जाता है, मसला नहीं है। कुछ किस्मत ने लूटा मुझको, कुछ बिगड़े हालात,
सौदा इस दुनिया के साथ, प्यार किया जलते रहना चाहत का अंजाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से। मेरी हमेशा से मेरी एक राय थी हम सब के बारे में कि हम सब एक खास तरह के लोग हैं, पर ये राय थोड़ी मेरी तब्दील हुई है। हम बहुत खास तरह के लोग हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सच की शक्ल बदल दी जाती है और कभी कभी झूठ को बुनियाद बना लिया जाता है। आज आपको नहीं मालूम कि मैं क्या कह रहा हूं। शो में तो आपको कल पता चलेगा, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं वो बात करूंगा जो मेरे दिल की बात है। मैं थक गया हूं ये सोचते सोचते और ये देखते देखते कि सच कैसे हार जाता है हमारे मुल्क में, सच को कैसे दबा दिया जाता है। क्या सच को हारना चाहिए? तो तैयार हो जाओ। सच बोलने की सबसे बड़ी कीमत क्या होती है कि सच सुनना भी पड़ता है। सच बोलना जितना मुश्किल है, सच सुनना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। एक और बात, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, रास्ता जरूर है, आ रही है, बिल्कुल फिक्र की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो करना चाहता हूं रास्ता की आमद से पहले, ताकि आपको ये तो पता चले कि जिस रास्ते पे मैं चला हूं उस रास्ते में मुश्किलात क्या थी, उस रास्ते में प्रॉब्लम्स क्या थे। मैं पिछले 12 दिनों से सो नहीं सका, कोई मसला नहीं है। मैं पिछले 12 दिनों में शायद 3-4 घंटे के लिए घर गया हूं, कोई मसला नहीं है। मैं आई थिंक मेडिकली भी डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको सोना चाहिए 6-7 घंटे। 6-7 घंटे मुझे पिछले 12-15 दिनों में नहीं मिले हैं सोने के लिए, क्योंकि मेरे सर पे एक ही धुन सवार है और वो धुन है रास्ता। Is it a good movie? क्या ये अच्छी मूवी है? नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, एक ही बात बोलता हूं, पत्थर पे लिखो मेरा नाम, बाहर रख दो, लोग फिर भी आएंगे। अच्छा, एक मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं शाहरुख खान साहब का। आई गॉट योर मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज मुझे मिला। सर आई लव यू ऑल्सो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आई नो आप इसे देखेंगे, जब भी आप इसको देखें। थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। आई फील देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी, और वो हमेशा रहेगा। आप हिंदुस्तान में हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ। आपने जो मेरे बारे में कहा, आई लव यू फॉर दैट, एंड सेम गोज फॉर यू सर। यू आर अ वेरी गुड सोल एंड आई लव यू सो। सर मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरा मॉर्निंग शो है तो मैं ये बोल सकता हूँ। आप इन दिनों कोई शो नहीं कर रहे, लेकिन जब भी आप शो करें प्लीज़ मेरे बारे में भी कुछ शो पे भी बोलिएगा सर। सिर्फ दोस्तों के दरमियान बात मत कीजिएगा सर, क्योंकि मैं तो पूरे नेशनल टीवी पे आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद पूरी रास्ता की कास्ट के साथ। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत
खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है, और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। सब गुमशुदा है, रास्ता क्यों लापता, सब गुमशुदा। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत सारी तालियां नवीद रजा के लिए, बहुत सारी बहुत सारी तालियां ईशा नूर के लिए, बहुत सारी तालियां। फाइनली एक साल पहले हाँ बस अल्लाह अल्लाह करे वो दिन आ जाए। आगे 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 रास्ते में तो क्या होगा, मैं परसों शादी में गया था, मेरी शादी रास्ते मैं चाह रहा था कि पीछे सर को आके मेरे कंधे पे करता था और चल भाई रास्ता दे तो रास्ता वाज ऑल ओवर द प्लेस और हर कोई हर कोई रास्ता की बात कर रहा है। तो रास्ता ने अपना रास्ता बना लिया है, बना लिया Don't worry। बना लिया। तो आई बिलीव कि कोई हमें रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई थिंक जब हम लोग पंजाब गए थे तो बड़ा कमाल किस्म के एक्सपीरियंसेस जो थे वो हुए थे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए थे एंड वी लव्ड इट, वी जस्ट लव्ड इट। थैंक यू पाकिस्तान, जितने भी लोग हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू स्पेशली पंजाब इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना प्यार मिला है वहाँ से। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपने आज से 1 साल पहले पीसी के एक नूडल हाउस से बैठ के फिल्म शुरू की थी और आज आप शो पे बैठ के कल रिलीज की बात कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है बिकॉज आप यू हैव नो आइडिया हाउ टायर्ड आई एम। डेफिनेटली मुझे इतना आई एम टोटली स्पेस्ड आउट। मैं सच बता रहा हूँ, थाईलैंड मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं घर में, वहाँ पर मेरा कोई घर है, वहाँ कोई मेरी कोई थाई बीवी रहती है और मैं उससे हर दूसरे दिन मिलने जाता हूँ। फॉर सम रीजन ऐसा है नहीं भाई, कोई थाई बीवी नहीं है। अभी क्लियर भी करें ना। अभी 5 मिनट बाद एक क्लिप बन जाएगा कि साहिल लोधी ने इंकशाफ कर दिया कि थाईलैंड में इनकी भाई नहीं तो बस काफ़ी है, काफी है। हाँ, बहुत मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में जितनी कम हो उतनी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं शादियों की बात कर रहा हूँ, शादियों की मोहब्बत के मामले में ऐसा मेरे कोई राय नहीं है। शादियों के बारे में हमारे पास एक और हैं, अल्लाह ताला मतलब जिसको भी जैसे भी रहनुमाई देते हैं, इनको एक रहनुमाई दी है सेलफ़ोन के बारे में। हमने पूरे टूर के अंदर एक लड़की ने हमें परेशान करके रखा, उसको चार्जर चाहिए होता था हमेशा, कि कहीं चार्जर मिल जाए, कहीं वाईफाई मिल जाए, पावर बैंक मिल जाए। मुझे समझ में नहीं आता। जिम्मेदारी है इंस्टा की जिम्मेदारी। बुला ले यार, तू बुला ले प्लीज बुला ले आप। स्नैप बना लिया आपने अंदर आने की? स्नैपचैट कर दिया आपने? उठ गई हो ना? पता है ना, उठ गई हो। अभी तक नहीं। अभी तक नहीं?
जगाओगे? क्या बताओ यार, ये क्या? अच्छा मैं कैसे जगाऊंगा तुम्हें, बताओ। छोड़ दो, सेंसर हो जाएगी बात। ओ खुदा का वास्ता, क्या पागल। क्या बात है? ये रास्ता क्यों नहीं है? क्या बातें, सुबह रात की बातें छेड़ो नहीं, चलो शो की बातें करो। अच्छा भाई, मतीरा को पहले कॉफी पिलाएं प्लीज, खुदा का वास्ता। और उस कॉफी है ना? क्या हाल है? आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। आप दोनों बात करो, मैं चाय पी गया। कल से हाय, आपके विलन भी नहीं बहुत, गरीबी विटनेस करेंगे। Yes, थोड़ा yes, सा इसको yes, कम yes. कीजिएगा, ज्यादा आवाज है बहुत। कल से लेकिन मैं बता रहा हूँ, सुनिए, ये शर्ट कहाँ से मिलता है? ये शर्ट ये छापा किसने है? हमें भी पता चले, बताओ ना। चुनमुटे आ रही है, सीना थोड़ा तान कर दिखाओ ना। एक्चुअली साइड में ये किसी और मूड से आई है, ये नहीं चाहती कल हम लोग प्रीमियर पे हो। नहीं एक्चुअली शी डोंट वांट अस। तुमको क्या है, क्या तुमको शर्ट से क्या है? शर्ट अजीब से हो रहा है, नवीद के नाक पर क्रीसें आ रही है, तो मैंने बोला थोड़ी सी सीधे। वो देखो, एक छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम मतीरा से बात करेंगे, अगर मतीरा जाग गई तो, और बात करना चाहा उन्होंने तो। और अगर उन्होंने बात करना चाहे तो, और अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो। हाँ ये भी सही है। नहीं इजाजत क्या यार। ओए होए होए। छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें इजाजत का इंतजार कर रहे हैं, राइट बैक। वी लव यू साहिल लोधी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी। और आपकी मूवी के तमाम सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, हम आपको बहुत लाइक करते हैं। वी लव यू साहिल लोधी। मैं साहिल लोधी की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ और उनकी जो मूवी आ रही है उसके लिए उन्हें बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक साहिल भाई, मुझे आपकी मूवी का वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है, मौला। आपकी तो बस जगह आपने बदल ली। छाई गए, इतना ज्यादा प्यार वो लोग आपको दे रहे, आप थोड़ा प्यार हमें दे दे भाई की तरफ से। भाई बनकर यार, है ना? एक मिनट सब बोल रहे आई लव यू साहिल लोधी जी, आई लव यू साहिल भाई, आप भी कुछ ऐसा कर दे, है ना? कुछ ऐसा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ आपको मजीद जरूरत है। आप तो चुप ही हो जाए, मजीद जरूरत है आ रही हूँ। आपको मजीद जरूरत है। बताए ना। I love you मतीरा, we love you। थोड़ा और दिल से बोले, महसूस नहीं हुआ। क्या ऐसा क्या बोलूं मैं, मतलब we love you मतीरा। नहीं प्रॉपर आ जाए। क्या मतलब? मैं किसी दूसरे शो पे आ गई। अब आपको पता कैसे लगता है जब एक होस्ट प्रॉपर्ली बजा रहा होता है बैंड गेस्ट का। आ जाए ना, इधर आ जाए। मैंने इनको ये बोला था, ये बहुत गलत सीट है। ये मैंने क्या गलती कर दी? नहीं, इधर आए आप। मुझे लगता है हम भूल गए रास्ता को प्रमोट करने आए। नहीं, आई लाइक टू से द रास्ता फिल्म कल आ रही है, आई एम सो एक्साइटेड। बहुत सारे लोग इंडिया से भी मुझे बता रहे हैं। वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन सूरज पंचोली, उन्होंने अच्छा इंडिया पे वंस अगेन, इधर कैमरा कर दे, दिखा दे मुझे। नहीं हम लड़ेंगे कैमरे के ऊपर। नहीं आप इंडिया पे बात आई है तो इंडिया पे ये बंद कर दीजिएगा अपना मोबाइल वगैरह सब ना। इंडिया पे आई वांट टू से वंस अगेन, पहले भी, लेकिन शायद वो बात कहीं रह गई हो, पहले भी आई वांट टू से थैंक यू टू शाहरुख खान साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव गॉट दिस म्यूचुअल फ्रेंड जहाँ पर जिसके बारे में बात हुई, कल रात को मेरी उनसे बात हुई है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू एज माई ब्रदर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर विशेस एंड obviously anything that comes from you it's definitely an honor और मुझे बहुत अच्छा लगा है and we definitely have a connection. I think मुझे हमेशा से बिलीव है कि you're a very good soul, अल्हम्दुलिल्लाह, and so thank you, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, we love you. माशाल्लाह, it's actually gone viral. बहुत सारे my friends सूरज and all of these people इन्होंने ट्रेलर देखा।
एंड दे रियली एक्साइटेड, और वो लोग इसलिए भी एक्साइटेड है, वो लोग ये बोलते हैं दैट सीरीज भी होनी चाहिए जो इंडिया में यू नो दे कैन गो एंड वॉच इट। सो ईशा जी कैसी हैं आप? इन लड़कों को छोड़ दो। लड़कों को छोड़ दिया बिल्कुल। ओके, मर्दों को छोड़ दो। व्हाई यू गेटिंग ऑफेंडेड? अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप तो हम तेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, तू इंटरव्यू कर रही है यार, प्लीज कर यार मैं बहुत टेढ़ा इंटरव्यू करती हूँ, प्लीज। आई नो अभिनव, तो प्लीज। ईशा एक बाहर लड़की थी जो स्नैप और इंस्टा उसके सांस भी ना वहाँ जा रहा था, और मुझे पता था वो वहाँ क्यों जा रहा था, क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान था, ऐसा टेढ़ा इंसान था जो देख रहा था। तो ईशा, हाउ डिड यू लाइक इट? ये किसी एक बंदे के लिए ये सब कुछ नहीं, किसी एक के लिए नहीं, मैं अपने पूरे फैंस के लिए करती हूँ, सारे फैंस के लिए, बिकॉज सभी इतना प्यार करते हैं और कहते हैं कि आपको देखना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपसे कम देख हम बात सुन, ये हमारा शो बंद मत करवा यार, हम सही है, हम लोग नहीं यार, मुझे लगता है कल से अब रास्ता चलेगी शो। मैंने आपको क्या बोला, सुबह आपने मुझे यहाँ बिठा दिया, आई वाज जस्ट लाइक चले आप छोड़े। नवीद कैसे हो यार? मैं तो कैमरामैन के साथ इधर आप मेरी जान। एक्सप्रेशन तो देखो। आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल सेट। तुम बताओ, बड़े प्यारे लग रहे हो आज। बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया हमारी शो पर आने को। यार ये जबरदस्ती। अच्छा एक काम करते हैं, नहीं जबरदस्ती क्या, एक काम करते हैं, ऑडियंस से सवालात लेते हैं ना। एक ऑडियंस से सवाल लेने से पहले एक चीज मैं बताऊं, ये बहुत मजाक मस्ती करती है, सबसे बड़ी बातें करती है, लेकिन मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, जब हम लोग पीले रिकॉर्ड कर रहे थे और ये ऑफ द सेट बातें होती हैं जो आप तक नहीं पहुंचती हैं, पूरा गाना लगता था और है ना, डायरेक्टर कट बोलना भूल जाता था। मतलब हमने कोई 24 आवर्स तकरीबन शूट किया होगा और मतीरा ने नॉन स्टॉप बगैर चूंचा किए हुए गाना रिकॉर्ड किया है। एंड आखिर में जब हम तब एक फाइट सीक्वेंस शूट कर रहे थे, उस वक्त तक मतीरा की एनर्जी वाज नॉट ड्रॉप्ड, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेबी को जूस नहीं चाहिए था। तो शी इज ऑल प्रोफेशनल, और उसने बहुत अच्छा काम किया, और सबने जिस तरह से वहाँ काम किया मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पीछे की मेहनत याद आती है तुम्हारी, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों को पता चलनी चाहिए तुम्हारी ये साइड भी, कि तुम जब काम करती हो तो बहुत मेहनत से करती हो। That's so sweet. Yes. I will give you 10 extra points और मैं आपसे मजीद बातें करूंगी। नहीं, मतीरा इज सो डेडिकेटेड, जब भी काम करती माशाल्लाह। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मेरी तारीफ करे। नहीं, इस चीज का इतना नशा है। तारीफ करें। ओके देन। नहीं सीरियसली, आई लव टूर पे भी बहुत सपोर्टिव। एंड इसके साथ आई रिमेंबर व्हेन वी वर परफॉर्मिंग, ये बड़ा अच्छा बच्चा था, ये बड़ा हाँ हर चीज को हाँ ही बोल रहा था, आर्ग्यू नहीं कर रहा था, हर चीज को हाँ बोल रहा था। ओके, गुड बॉय। यस, थैंक यू। ऑडियंस के सवाल। हाँ जी साहिर जी, आप लाल हो गए हैं। उनका कब लाल हो गए? और कुछ लाल हुआ? सोफा लाल है। ऑडियंस से पूछते हैं ऑडियंस ट्रेलर कैसा लगा। सवाल आपसे ये है कि डायलॉग सबसे ज्यादा कौन से आर्टिस्ट भूलते थे? भूलते तो ऐसा वाकई कोई नहीं था, भूला तो कोई भी नहीं है। आई थिंक नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी डायलॉग भूला। कपल ऑफ जगह ऐसा हुआ था कि हम ज़्यादा बोल जाते थे। अबीर और मैं जब सीन कर रहे थे तो हमारे सीन एक सीन बड़े कॉम्प्लेक्स थे, बड़े मुश्किल सीन थे वो, तो उसको अदा करने में हम दोनों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई थी। बट अदर देन दैट आई थिंक हम दोनों के अलावा कोई भी ज़्यादा नहीं भूला। और मैं तो जाहिर है भूल ही नहीं सकता था, इसलिए क्योंकि पिक्चर लिखी हुई थी और फिर उसके बाद अंदर मैं पिक्चर में रहा हूँ बहुत। तो लेकिन अबीर के साथ जब हम परफॉर्म कर रहे थे, चूँकि अबीर एक ऐसे मोड़ पे आई थी जहाँ हमने कैरेक्टर में कुछ चेंजेस की थी, तो कहानी में चेंज हो गया था कुछ ना, तो वो सीन जो था वो थोड़ा फ़र्क था, थोड़ा डिफरेंट था सीन वो। तो उसमें कभी एक आध सीन मुझे याद है, आई थिंक एक कुंडमलीर का सीन था जो हमने किया था, और वो हमने अब्रप्टली किया था, मतलब ऐसे किया था कि उसके अंदर स्क्रिप्ट ऐसा सच हमने यूज़ नहीं किया था। तो वो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग ज़रूर भूले थे। बाकी तो एज सच कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हम लोग भूले हों, एज सच कोई ऐसी जगह, और कोई भी आर्टिस्ट नहीं था जो वाकई स्क्रिप्ट को भूला। एक दफ़ा जब भी सीन करते थे तो नेक्स्ट टाइम हम उसको और बेहतर ही करते थे, फिर थर्ड टाइम उसको बहुत परफेक्शन के साथ करते थे, तो हम इतना वो। अच्छा, फिल्म का वैसे भी काम आसान होता है, थोड़ा सा ड्रामे से फर्क होता है, आसान काम होता है। फिल्म में ये होता है कि आपने 2 डायलॉग बोले, फिर आपकी लाइट चेंज होनी है, आपकी मूव चेंज होनी है, तो उसके बाद आपने 2 डायलॉग बोल के फिर आप आगे चले गए, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पूरे दिन में आप 3-4 शॉट्स कर रहे हैं, तो आप उसके लिए बहुत मेंटली प्रिपेयर होते हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। और शकील साहब इज नॉट वेल,
शकील साहब इज नॉट वेल एंड ही इज इन ICU आई हर्ड। ICU? हाँ, यस यस यस। तो प्लीज आप लोग हमारी फिल्म का एक हिस्सा हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सब उनके लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द से एहतियाब हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एनीथिंग एनीवन एल्स? कोई और? जी जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा यादगार वाक़या है फिल्म की शूटिंग के दौरान जो आपको सबसे ज़्यादा याद रहे? कौन सा? पूरी शूटिंग ही याद रहेगी मुझे तो। शूटिंग के दौरान एक वाक़या ऐसा हुआ है जिसके बाद मैंने फ़िल्म क्लोज़ कर दी थी, और वो हमारी फ़ाइट थी, मेरी और शमून की जो लड़ाई थी उसके दौरान, उस फाइट के दौरान कैसर मस्ताना साहब की डेथ हो गई थी। तो हमें कुछ सीक्वेंसेस उसके बाद शूट करने थे और मैंने वो नहीं किया। मैंने उसको, लड़ाई को उसी तरह से पैक कर दिया क्योंकि उसके बाद मैं उस जगह भी नहीं जाना चाहता था, मैं वो शूट भी नहीं करना चाहता था। ऐसा लगता था, लोगों को ऐसा फील होता था कि शायद इनकम्प्लीट फ़ाइट रह जाएगी, लेकिन कैसर साहब को ऊपर जाना था, जाने से पहले वो उसको कंप्लीट कराया। थोड़ा बहुत कमी अगर थी तो वो हमने एडिट के ज़रिए पूरी कर ली, लेकिन मैंने उसके बाद कैमरा नहीं खोला क्योंकि वो कैसर भाई की जगह थी। कैसर मस्ताना साहब पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन फ़ाइट इंस्ट्रक्टर थे और आई थिंक ये म्यूचुअली डिसाइडेड था, मेरा, शमून का, बाकी यूनिट का, फैसल का, कि हम लोगों ने आगे शूट नहीं करना है कैसर भाई के बगैर। तो कैसर भाई के बगैर हमने शूट नहीं किया है। और ये जो हमारी फ़ाइट जो है, ये एक्शन सीक्वेंस जो है, ये कैसर भाई को ट्रिब्यूट भी है। कैसर साहब ने बेतहाशा खिदमत अंजाम दी है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और ये हमारी जो ट्रिब्यूट है रास्ता के ज़रिए वो हम कैसर भाई को देने जा रहे हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जी एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। जी किधर हैं? किधर है? हेलो। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे ये सवाल है, पहली बार आपको विलन का किरदार करना कैसा लगा रास्ता फिल्म में? हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मतलब आपको ज़रा अथॉरिटी लगने लगती है कि आप इस शहर को ओन करते हैं, आप बदमाश हैं, आप सबको। एजाज भाई से वैसे हम बरमबाजी नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट में फिल्म में बहुत सारी की है तो मज़ा आया। इनसे बहुत सारी बरमबाजी की है। बल्कि एक पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर एक सीन है जो एजाज का और नवीद का है, मेरा फेवरेट तरीन सीन है वो, जब पहली मरतबा तुम फर्स्ट शॉट है वो मेरा। हाँ फर्स्ट शॉट है तुम्हारा फिल्म के अंदर। तो उसके अंदर वो इन्होंने, एजाज तो खैर बहुत ही, और साफ बात ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एजाज असलम को जितने भी ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखा है, आप जब इस पिक्चर में एजाज को देखेंगे तो आप दोबारा से उसके फ़ैन हो जाएंगे। एजाज फिल्म के लिए बना है, वो 100% फिल्म का मटेरियल है। अच्छा ये आप, जब मैंने ये कहानी कंसीव की थी तो उसमें, जब मैंने ये पहली मरतबा मैंने तुमसे बात की थी तो मैंने कहा ये शहरी का जो कैरेक्टर है ये सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा। एंड मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैंने कंसीव किया था उसको पर्दे पे जिस तरह से नवीद ने अंजाम दिया, कोई भी नहीं अंजाम दे सकता था। पाकिस्तान को नवीद की शक्ल में एक बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट मिला है और फिल्म को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट मिल गया। नहीं हम सब ने, इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक बहुत मजे की बात बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड्स, कि हम दोनों मिले एक जगह पे थे जहां मैं एक फिल्म के फर्स्ट लुक पे गया था जो मुझे ओरिजिनली करनी थी। हम दोनों साथ बैठे हुए थे एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग फिल्म। इन्होंने मुझे इनका, मैं सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूँगा कि दिस इज़ माई डेब्यू। वैसे तो मैंने एक फ़िल्म की सैयद नूर साहब की, वो आई नहीं, लेकिन एहसानमंद इनका सेंस में रहूँगा कि इन्होंने मुझे इतना ग्रैंड कैरेक्टर इतनी एक ग्रैंड फिल्म में दिया और हम दोनों ने मिल के उस पर बहुत काम किया। इन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया, मेरे हर सीन में मेरे साथ खड़े रहें, स्क्रिप्ट्स में कहाँ साथ खड़े रहें। तो वो एक बात ना, गुड वर्सेस बैड आपको इस फिल्म में दिखेगा और आपको उससे बहुत सीखने को भी मिलेगा। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। जी जी बताइए। हाँ जी हाँ कहाँ जी? मेरा सवाल मितीरा से है। किधर हो? इधर ही सामने। हाँ जी आपकी फिल्म में आइटम सॉन्ग है, तो उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस? जी आइटम सॉन्ग। अच्छा है रहा। अच्छा I will not call it an item song। वो हमारी फिल्म का हिस्सा है और वो इसने इस तरह से करा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये फिल्म का हिस्सा है। और ये जब उसने अच्छा आइटम सॉन्ग हिस्सा ही तो होता है ना, हिस्सा तो होता है। और मैं हिस्सा हूँ या नहीं हूँ डिसाइड कर लो। कोई मुझे हिस्सा दिलवा दे। ये जब एंड क्रेडिट्स में चले, अगर तुम्हारा नाम हो तो समझ लेना तुम हिस्सा हो ना। नहीं बहुत अच्छा किया है। और आई थिंक जो मुझे सबसे अच्छी बात मतीरा की लगती है इसकी डेडिकेशन है। और इसने जिस तरह से, अच्छा मैं अगर मुझसे आप कहें ना कि कोई एक सीन पिक करो, एक मोमेंट पिक करो जो फिल्म का बहुत अच्छा है, तो मेरे पास वो एक मोमेंट है जो मतीरा का मोमेंट है। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ और मतीरा को मैं कहता हूँ तुझे अगर यहाँ खड़ा रहना तो खड़ी रह, तुझे अगर तुझे
तुझे मरना है तो यहाँ खड़ी रहे. तो she looks at me and she looks at Naveed and she goes, हाँ वो उसका बाय बाय बहुत तो अच्छा बहुत वो यहाँ भी कर लूँ बाबाई कर हाँ बहुत अच्छा था वो, बहुत अच्छा था. बहुत सारे लोगों को मेरा बाबाई पसंद आता है लाइफ में भी. जी वालेकुम सलाम. कहाँ हैं आप? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि सेट पर सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टर रौनक लगाता था? सेट पे मैं ही लगाता था, मैं ही सबसे ज़्यादा था. तो हाँ. आपको नहीं actually- लगता ना कि मैं लगाता था रौनक? एक्चुअली सेट में रौनक रहती थी डॉक्टर फैसल की वजह से. बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते थे कि हम सब उनके साथ इन्वॉल्व रहते थे, तो उनकी वजह से रौनक रहती. नहीं, आई थिंक सभी थे, सभी अपने अपने हिस्से में सब अपने अपने हिस्से का चिचोरपन सब करते थे, ऐसा ना समझा. हाँ सब करते थे. और जो बच जाता था हम लोग फिर अगले दिन आके करते. अगले दिन करते थे. तो इस तरह से करते सब. एक्चुअली हमने रिकॉर्ड नहीं किया, एक फिल्म हम ऑन कैमरा कर रहे थे, एक ऑफ कैमरा कर रहे थे. अच्छा, और दूसरी बात ये, हम लोग क्रिकेट बहुत खेली हमने इस फिल्म के अंदर. हाँ, क्रिकेट बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है हम लोग. जब भी टाइम मिलता था, मुझे बड़ा शौक था, तो मैं हम लोग आई थिंक उठा के प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे. तो आई थिंक दोज वर रियली गुड मोमेंट्स. अच्छा था, बहुत अच्छा था. क्या कह रहे हैं आप? किधर है? एक तो ऊपर नीचे समझ में नहीं आता. अंकल है. क्या कह रहे हैं? हाँ ऐसे ही बोलते हैं, मैं बता दूंगा. अंकल जी चीख ले. क्या बोला मैं बताता हूँ. तुमने बोला अंकल ना, तो कह रहे मैं तुम्हारा अंकल हूँ. अच्छा हाँ जी भाई, फिल्मों में जो है अभी पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं, हाँ. वो 10-15 फिल्में निकल आती हैं अमूमन साल में एक. इस फिल्म में आपने ऐसी क्या अलग चीज़ की है कि अवाम इसको देखे, यार तुम उसमें ऐसा क्या सबक दिया जाए? सबक तो मैंने लिया है बहुत सारा इससे. उसमें से एक सबक तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं इस पिक्चर में, जो मैं अगली पिक्चर में कभी नहीं करूँगा. तो वो मेरे जो सबक मुझे मिले, आवाम को तो जो मिला है, जो मुझे सबक मिले वो बहुत सारे हैं. तो आवाम तो आपको डिसाइड करे ना सिनेमा जाके कि क्या सबक मिल रहा है आपको. देखो यार, मैं एक बात बताता हूँ. आपका सवाल बहुत अच्छा है. मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अगर ये पिक्चर आप इसलिए देखोगे कि आर्ट फिल्म है तो नहीं है. अगर आप ये समझोगे कि जी यहाँ पर कोई आपको ऐसा मिलेगा कि कोई बहुत ही ज़बरदस्त ग्रैंड किस्म की कहानी मिलेगी, तो कहानी तो मिलेगी लेकिन प्योर कमर्शियल अंदाज में मिलेगी. देखिए, मैं बहुत कमर्शियल, मैं मासेस का आदमी हूँ, मैं बहुत कमर्शियल काम करना चाहता हूँ. मैं ये चाहता हूँ कि जब आप 200, 300, 500 रुपये देके टिकट देके सिनेमा में देखें तो आप खुश भी हों, आप हंसें भी, आप रोएं भी, आप फिल्म के साथ बहें, फिल्म की कहानी आपको पता चले. ऐसा नहीं हो कि आप जाके बैठे और सोचते रहे कि हमने क्या देख लिया, क्या देखने आ गए, सिनेमा से निकलने के बाद भी सोच रहे हैं आप. तो ये द थिंग इज यू आर गोइंग टू लव इट. यू आर गोइंग टू, बड़ी इसमें डिफरेंट हैरत अंगेज चीज़ें. इसकी एंडिंग बड़ी अजीब सी है, आपको अंदर, और खुशगवार एंडिंग है, बहुत अच्छी एंडिंग है. आपको नहीं लगेगा कि यार ऐसा, आपको बोलेंगे यार ऐसा भी हो सकता है. तो रोमांस बहुत अच्छा है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, नवीद की एक्टिंग है, एजाज की एक्टिंग है, गाने बहुत अच्छे हैं. और द फर्स्ट टाइम आई थिंक किसी पाकिस्तानी गाने, किसी फिल्म के गाने इतने मैसिवली हिट हुए हैं. सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट पैकेज. कॉल ले लो. कॉल आइए जी. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं नवीद आप? मैं ठीक ठाक. आप बताइए कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? बात कर रही हूँ. जी. तो हम रास्ता को आज प्रमोट करने यहाँ बैठे हुए हैं. मूवी के बारे में बहुत तारीफ करना चाहूँगी. बहुत अच्छी मूवी, मैंने ट्रेलर देखा था. अच्छा ट्रेलर है उसका. मुझे उम्मीदें पूरी डिफरेंट लगी आपको? जी, फिल्म डिफरेंट लगी हमारी? हाँ, मुझे अच्छी लगी. मतलब पाकिस्तान में मैंने पहली दफा पाकिस्तानी मूवी देखी नहीं हूँ, लेकिन मैं देखने जाऊँगी जरूर, क्योंकि मुझे उसका पूरी फैमिली के साथ जाएंगी? बहुत डिफरेंट लगी. जी. आप पूरी फैमिली के साथ जाएंगी? जी, पूरी फैमिली के साथ. प्रॉमिस? बहुत अच्छा लगा. शाहिद भाई तो खैर वो तो है ही अच्छे, तो एक्टिंग भी अच्छी है. बाकी ईशा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. शमून है, जाज है, सबको मैं बेस्ट लक कहना चाहती हूँ, खासतौर से मतीरा जी बहुत बड़ी फैन है. मतीरा जी आपसे बात करें. मुझसे बात कर रही है? जी. हाय मेरी जान, लव यू. बहुत बहुत शुक्रिया यार, आकर आपने देखो. बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग किया है, और आप बहुत सही लगी है उसमें. थैंक यू. Thank you very much. Please go to cinema to watch it with your families, friends.
है ना? आपकी दुआओं की जरूरत थी जब हम फिल्म बना रहे थे, अब आपके पैसों की जरूरत है। प्लीज गो टू सेट। पगली रिलाइज इतना मासूम शक्ल बनाकर परिचय की इधर से कोई सवाल है? जी जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। हाँ। फिल्म के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि विश यू बेस्ट ऑफ लक, और इस फिल्म के थ्रू जो है बहुत सारे लोगों को जो है वो रास्ता मिलेगा, और रास्ते के ज़रिए जो है वो फिर मंजिल भी वाज़ेह हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस फिल्म में ऐसा हीरो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हीरोइन ने तंग तो नहीं किया? एज अ हीरो, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ तुम स्टाइलिस्ट। लोग अगर 2-4 लोग मुझे नहीं मिलते तो हीरोइन भी मैं खुद ही होता पिक्चर में। तो नहीं, ये तो ऐसी मजाक की बात है। अच्छा, मैं आई डोंट थिंक कि अगर आप ये देखें कि ये कोई हीरो का कैरेक्टर नहीं है। इट्स अ सेंट्रल कैरेक्टर, वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर। इस फिल्म में, इस पिक्चर में 4 बड़े रोल्स हैं, नवीद का, एजाज का, मेरा और शमून का। सबसे जो मेजर रोल है दैट इज़ एजाज असलम। एजाज का रोल सबसे बड़ा है हम सब में, एंड विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। हमें बहुत अच्छा लगता है अगर एजाज का रोल हो। सेंट्रल कैरेक्टर ज़रूर मेरा है, वो मेरा ज़रूर कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर मेरा है। कहानी मेरे किरदार के गिर्द घूम रही है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट नवीद का कैरेक्टर है, उतना ही इंपॉर्टेंट एजाज का है, उतना ही इंपॉर्टेंट। तो मुझे हीरो करके कैसा लगा, आई डोंट नो कि मुझे कैसा लगा। बीइंग अ गुड गाय, आप बताइएगा जाके कि आपने मुझे देखा तो आपको कैसा लगा। डू यू फील कि मुझे एक्टिंग आती है, मैं कर सकता हूँ एक्टिंग, मैंने पर्दे पे अपना रोल निभाया? अगर आपको लगे कि मैंने पर्दे पे रोल निभाया तो फिर अच्छा लगा, और अगर नहीं लगे तो फिर और मेहनत करूँगा। बस इतनी सी बात है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। आज आपके लिए सोचा मैंने, ये भी करी दूं, थोड़ा सा इसको माइक को बढ़ा दो। मतीरा, आज तुम्हारे लिए गाना है। हाँ प्लीज नहीं कर। कुछ पत्तियां भेजी आपके लिए। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। और वो निगाहों से बचकर कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। आए बंठन के शहर खामोशों में वो, कब्र देखी जो मेरी तो कहने लगे, आज इसकी तो इतनी तरक्की हुई, एक बेघर ने अच्छा सा घर ले लिया। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे सामने दुनिया रुकेगी, इधर जिंदगी का। हाथ ऊपर और तालियां। ये आवाज बढ़ा दो थोड़ी, क्या बात है। गुड मॉर्निंग रास्ता। ये बात
क्या बात है संजय। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा। मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों जरा सोच लो क्या कहेगा ज़माना। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों जरा सोच लो क्या कहेगा ज़माना। कहेगा ज़माना। इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे। इधर मेरे अरमां कफन पहन लेंगे। उधर उनके माथे पे बिंदिया सजेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा। There you go. Go Rasta, 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 Rasta. That was very मोहब्बत हमें चाहिए। यही बस वो अब सिनेमा में भी ऐसी रहे। और थोड़े से पैसे। ये अरे ये मोहब्बत लेके आओ, पैसे खुद ही आ जाएंगे। हाँ जी, और कोई सवाल, किसी का कोई सवाल है? हाँ जी, बोले बोले। हाँ सर जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर साहिर भाई, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। अरे उनको तो ले लो, उधर ले लो। हाँ हाँ भी बोलो। साहिर भाई, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। आई वांट टू हग यू। ओए ओए आजा भाई, आजा। क्या हो गया? इसके लिए सवाल की क्या जरूरत है? I think तीन गले लगेंगे या मुझे नहीं पता, 3 गले लगेंगे। कितना बिजी रहती है ना, कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे 1 होगा, 3 होगा, जैसे हाथ में लाएंगे। आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ सब लोग आओ, सब लोग आओ। अरे खड़े हो ना। हाँ तो मेरे फोन ने क्या गुनाह किया था कि इसके फोन से ले? उसको उसके पास अपने फोन से भी ले लेंगे। आ जाओ सब लोग, एवरीवन। ईशा आल्सो। मेरे फेस लाइट काट रहे हो यार। मतीरा, लोगों को पता चल गया ना कि खड़े हो तुम लोग साथ में। नहीं सीरियसली खड़े हो, मैं ले रहा हूँ। This is impossible. अरे मैं लूंगा, अपनी भी लूंगा। चलो नहीं, आप अपनी नहीं ले सकते, सेल्फी ले ले। अल्लाह ताला ना मतीरा पे रहम करे, सीरियसली। आ जाइए जी, आ जाए। 1 2 3 मतीरा गो एंड थैंक यू। हाँ जी, और कोई जाओ, जाके बैठ जाओ वहाँ पर जाके अपनी जगह पे जाओ। मैं अपनी जगह संभाल लूंगा। हमने तुम्हें एक मौका दिया, लेकिन तुमने उस मौके को कुचल दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई सवाल? वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ईशानूर से है कि साहिर भाई की डायरेक्शन में काम करके आपको कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा, बल्कि मुझे तो लगा ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, हम तो एंजॉय कर रहे होते थे सेट पे। ये बताते थे ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, मैं बोल देती थी और इस तरह काम हो जाता था हमारा मजे से। नहीं मेरे सीन करीब आ गए। उन्होंने स्नैपचैट पे डाला है कि करीब आ गए, गोइंग फॉर रास्ता प्रमोशन। वो रास्ते में आवाजें लगाते आ रहे हैं, आओ भाई रास्ता देखो, आओ रास्ता देखो। अच्छा साहिर भाई सर अपना डायलॉग तो बोल के दिखा। ओए ओए अच्छा एक मिनट, कौन सा वाला? दुनिया में दो किस्म के लोग, आपने बहुत दिनों से नहीं बोला। अच्छा वो भी बोलता हूँ। एक डायलॉग मुझे और भी बहुत पसंद है, तो वो बोलता हूँ। नहीं मुझे मोहब्बत वाला पसंद है। मोहब्बत हो जाएंगे। हाँ। ओके अच्छा जी, तीन डायलॉग्स हैं। पहले नवीद के लिए, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, ठीक है? थोड़ा सा जरा माइक बढ़ा दे। क्या हो गया तुझे, कहीं जाना है क्या? और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, थोड़ा सा दे। हाँ आपका नाम क्या मैम? नाम आपदा। आपदा जी के लिए दीजिए जरा मुझे। हाँ जी आपदा, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक मेरी तरह, एक तुम्हारी तरह, और मुझे तुमसे मोहब्बत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी मैं नवीद से बोलूंगा, इन्होंने एक डायलॉग बोलना जो बहुत फेमस डायलॉग है, इनका डायलॉग है वो। अच्छा जी, इसके बाद ईशा को ये डायलॉग पसंद है, सो हम सेइंग दैट। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और मुझे तुमसे हो गई। और ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाला डायलॉग जो बोल रहा हूं मैं। गूंगे, अगर दुनिया तुझे बदल दे और तुझे भी कभी मुझ पे गोली चलानी पड़े, तो दिल पे मत मारना यार, दर्द होता है। And ladies and gentlemen, Mr. Ejaz Aslam. थोड़ा जोर से और यार, there you go. Mr. Naveed Raza and Sultan is going to say a dialogue also. Naveed का नाम शरी है उसके अंदर, और ये मेरी दुश्मनी के अंदर कहते हैं भाई, नहीं सुल्तान को कहते हैं भाई उसको मरना होगा यार। एक्चुअली हम एक अटेम्प्ट लेते हैं और वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं होता, तो मुझे शमून भाई को बोलता हूँ मैं कि भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं क्या बता रहा हूँ। तो हमारा एक सीन था बड़ा अच्छा, उसमें बैठने को जब तक ना कहा जाए। नहीं वो वाला था ना कि तो जैसे लोग रोज बंद करके मैं भूल जाता हूँ। अरे यार कमाल है यार। एजाज भाई ने अपनी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, और एजाज भाई की शक्ल में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहतरीन हीरो मिल रहा है। आई एम टेलिंग यू, इतना हैंडसम इंस्पेक्टर आपने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा? कहीं भी नहीं देखा। हम लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी, कहीं भी नहीं देखा। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो उसको एडिट करवा रहा था और उसके बाद उसकी कलर ग्रेडिंग करवा रहा था। तो थाईलैंड में जहाँ कंटाना में ये पोस्ट हो रही है, वहाँ सारी लड़कियाँ कहती थी कितना हैंडसम है ना ये। उन्हें उर्दू नहीं आती थी तो बोलती रहती थी हुई जी पूछती रहती थी हुई। नहीं वो वर्दी भी इतनी टाइट थी, पहले बड़ी मुश्किल होती। अब एजाज भाई को देखने के बाद बहुत सारे पुलिस वाले कोशिश करते हैं कि वैसी वर्दी जरा टाइट शाइट से सिलवाएं, लेकिन वो मेंटेनेंस का भी तो मसला है ना। नॉट पॉसिबल। नहीं वो हुआ ये था कि वो जब वर्दी सिलनी थी तो वो जो
मेजरमेंट्स के लिए आए थे, जो साहब डॉक्टर फैसल ने उनको भेजा था, वो एक नॉर्मल सी एक वर्दी बना के ले आए थे। तो उन्होंने, मैंने कहा यार ये फिल्म है और इसमें थोड़ा सा बेहतर लगना ज़रूरी होता है। अच्छा, तो वैसे मैं तुम्हें बताऊं एक बात, तुम कोई भी वर्दी पहन लेते, कैसी भी वर्दी पहनते, यू वुड हैव स्टिल लुक्ड वेरी हैंडसम। ये वर्दी का जोक हमारे, it's not about वर्दी और कपड़े, it's about Mr. एजाज असलम। Exactly, He's just brilliant, exactly. amazing। इसका एक अपना हो रहा है। क्या यार, नहीं माइक बंद नहीं करेगा वो, अभी डायलॉग बोलेंगे, खोल दे। ये वर्दी पे ना हम लोग के दोस्तों में एक मजाक हो गया था कि नबील भाई, फैसल भाई, हम सारे मजाक करते थे कि हम कहते थे एजाज भाई ने साहिर भाई से कह दिया मुझे कम से कम 9 वर्दियां तो दो, मैं एक में नहीं करूंगा। नहीं, वो बनी थी 2-3 वर्दियां तो थी, लेकिन वो एक खास मटेरियल फिर मैंने उनको समझाया कि वो एक स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है, उसके अंदर बनेंगे और वो बहुत ही ज़बरदस्त जब आई बन गए तो मज़ा आ गया मुझे पहन के। अच्छा, एक डायलॉग आपको बोलना है इससे पहले कि हम लोग ब्रेक पे जाएं। यार वो मेरा और जो तुम्हारा सीन था उसमें आप वो प्रोमो वाला बोल देना, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा वाला, क्या था जो आपका प्रोमो में चलता है एक डायलॉग। वो तो बस यही लाइन है कि मैं तुम्हारा, नहीं वो बोले ना जो सुल्तान के साथ शहरी वाला बोल देना। वो था ना कि मैं आपको देख के बोलता हूँ कि मैं बैठ जाता हूँ तो आप कहते हैं जब तक वाह मैं बैठने को ना कहूँ। हाँ, जब बैठने को ना तो बैठने की जरूरत है। चलो तुम भी बोलो। चले खड़े हो। एजाज भाई ने पूरा कंसीव कर लिया। अच्छा, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर बाकायदा पूरा कंसीव करके आपको रास्ते का एक पूरा सीन दिखाएंगे हम एजाज असलम का और नबीद रजा का। मोहब्बत पाने का नाम है, मोहब्बत खोने का नाम है, मोहब्बत हो जाने का नाम है और मुझे तुमसे हो गई। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। तुमसे जो बिछड़ा खुद से ही उखड़ा, दिल ये पुकारे मेरा। भाई उसको मरना चाहिए था, बहुत गड़बड़ हो जाएगी मैं बता रहा हूँ। सब गुमशुदा है, रास्ता क्यों लापता, सब गुमशुदा। मुझे तेरी लाश चाहिए समीर। कुछ अगर उसको हो गया ना, तुम लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारूंगा मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर एजाज असलम एंड नवीद, जस्ट गो। ओके, याद है ना? याद आया सीन? हाँ, थोड़ा 2-4 लाइनें याद आ गई हैं। चलो 2-4 तो बोल ही दे। आपके पास माइक है? हाँ होगा दोनों के पास। मैं आपको पूरी फील दे देता हूँ, आके मैं आके बैठ जाता हूँ ताकि आप। हाँ यही है। बैठने को किसने कहा तुमसे? जब तक मैं बैठने को ना कहूं बैठ नहीं सकते तुम। गेट अप। बैठ के देखोगे तो करीब से नजर आऊंगा। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें किसने भेजा है और तुम यहां क्यों आए हो। फिर तो मेरा काम आसान हो गया।
that's एजाज। अच्छा एक छोटा, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी अब बाकी है। पिक्चर सिनेमा में जाके देखना है। एक बच्चा है, अहमद नाम है उसका, ये दे दीजिए, अहमद नाम है उसका। अहमद इधर आ जाओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओए डायलॉग याद है इसको, डायलॉग। ऑलराइट, इधर आइए, ऐसे आइए, कैमरा को उधर देखना है। कौन कौन से डायलॉग याद है तुम्हें? हाँ भाई इसको मान चाहिए था, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। थैंक यू। और ये पता है हम क्या किसके लिए रहे हैं? असली में इनके लिए कह रहे हैं, भाई चल माना मारेंगे बहुत। अच्छा दूसरा डायलॉग क्या है? इसको कुछ नहीं होना चाहिए, वरना एक एक को ढूंढ के मार डाल। इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तुम्हारे जैसे, एक मेरे जैसे। हमें दोनों से नफरत है। मोहब्बत और जंग में सब जैसे, पर जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और मुझे तुमसे हो गई है। आप बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करें, आप चेक करें कि भाई का कॉन्फिडेंस क्या है। पॉजेस के साथ बोल रहा है वो। कमाल, मुझे तुमसे हो गई है ना भाई? तो स्टार है बच्चे। एक्टिंग का शौक है? हाँ, दिल फकीर पे डांस कर सकते हो? हाँ भाई वो डांस कर सकते हो दिल फकीर पे? दिल फकीर, वो कह रहा है मैं डांस, वो कह रहा है मैं विलन हूँ, मैं पीले पे आप तुम विलन हो या दिल पीले पे? कौन से गाने पे करना? दिल फकीर या नीले पीले पे करेगा, नीले ग्लासेस लगाए ना। बताओ किस पे करना है? वो कह रहे गाना प्रोग्रामिंग में नहीं है। दिल फकीर या किस पे? दिल फकीर लगाइए। सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या हो खुशी बस तेरा नाम लूं। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, रब ही जाने से क्या हुआ है। इन दोनों में से किसी एक को फूल देना हो तो किसको दोगे? बच्चे को क्यों डरा रहे हो? उसने पहले इन दोनों को देखा, फिर वो यूं करके बैठ ही गया। नहीं, वो ये सोच रहा है कि एक फूल और निकाल लूं और दोनों को दे दूं। ये लो भाई, दोनों को दे दो। अब दे दो। That's so sweet. ये चीज। अच्छा अहमद, अब जाओ, भाग के जाओ, भाग के जाओ। गाने में इसके एक्सप्रेशंस देख रहा था। अरे यार थैंक यू अहमद। अहमद के लिए बहुत सारी तालियां। बाकायदा बल्कि इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अहमद कम हियर, फास्ट, इधर आ जाओ। इसका नाम मलबा है। ओके, ये रास्ता की शर्ट है जो मैं तुमको देने जा रहा हूँ तुम्हारे डैड के लिए, ठीक है? दिस इज रास्ता शर्ट। नाइस। क्या?
और ये देखो पीछे लिखा हुआ है, दुनिया में 2 किस्म के लोग होते हैं। और आज तुमने अपने फादर के लिए बड़ा काम किया है, क्योंकि हमने ये घड़ी दी है तुमको और तुम्हारे फादर को, दोनों को। अरे ये चलती कैसे? It's actually a very nice watch। कैसे चलती? ये वो जिम वाली तो नहीं? हाँ वही है, जिम वाली है। स्पोर्ट्स वॉच। अरे ये कैसे होता है? हमें मिली नहीं। हमें मिलनी है, मुझे और इजाज भाई को मिलनी चाहिए। अच्छा ओके। और इजाज भाई को तो 4 दें। हमें नहीं मिली। चलो this is that watch that we are giving। This is that watch। ये तुम्हारी घड़ी है और ये तुम्हारी शर्ट है। Take this। Thank you। ये भी लेके जाइए, थैंक यू। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपको कॉल करनी है तो मतीरा के फ़ोन पे कर सकते हैं, कि वो कॉल्स ले रही हैं हमारी अपने फ़ोन पे। वो लाइव है क्या? अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, इसी तरह का 7 years old, आई थिंक हिज नेम वाज हसन, तो वो मेरे पास मुझे साहिवाल में मिला और मुझे उसका कॉन्फिडेंस अजीब था ना, यूँ करके चेक करके, तो साहिर लोधी हैं आप? मैंने कहा जी मैं साहिर लोधी हूँ। मेरी माम आपको रोज़ मेरी मामा आपको रोज़ाना देखती हैं। मैंने कहा ओके। उसने जो डायलॉग बोला था वो बोल नहीं रहा हूँ, बट उसने जो मुझे डायलॉग बोला, मैं शक्ल उसकी देख रहा हूँ कि यार 7 साल के बच्चे को याद कैसे हो सकता है ये। बट याद है। नहीं माशाल्लाह बड़ा सीन ऑन है सर। बट याद है। मैं उसे अभी थोड़े दिन पहले ग्रोसरी करने गया तो 4 एक लड़के जमा होकर मुझसे पीछे तक आवाज़ आ रही है, रास्ता का विलन है। वो कह रहे हैं लेकिन इसकी तो शेव हुई हुई है, इसकी तो दाढ़ी है। थोड़ी देर में मुड़ गया, मैंने कहा भाई मैं ही हूँ यार, शेव कर लिया मतलब थोड़ा सा पीछे खड़े होकर सारी बातें मेरे बारे में किए जा रहे हैं। नहीं है वो नहीं, उसकी तो शेव थी, उसके बाल नहीं थे ऐसे, उसके हाथ में गन थी। मैंने कहा तो हाथ में गन लेके घूमूंगा क्या वो यूं करके? नहीं है भाई, शेव कर ली यार। अच्छा मैं प्लेन में था तो प्लेन में एक बहुत ही खासी उमर रसीदा खातून जो है ना, मैं थोड़ा सा मुझे झोंके आ रहे थे बिकॉज मैं आई हैवंट स्लेप्ट, तो मैं यूं आगे ना साहिल लोधी उठो, लिटरली आई एम नॉट किडिंग, वो पीछे से वहां ना साहिल लोधी उठो। एक बात बताओ, फिल्म में एंड में क्या होता है, मर जाते हो तुम? नॉट किडिंग। एंड मैंने कहा पिक्चर इतना टाइम नहीं, पिक्चर देखें पूरे 3 घंटे बैठ के, कोई फिल्म नहीं देख रहे। कितने घंटे की? मैंने कहा जी 2 घंटे कुछ मिनट की। हाँ तो हमारे पास टाइम नहीं, बताओ एंड में क्या होता है? दरअसल मैंने अपनी बेटी से कहा ये मर जाएगा, एंड में दिलीप कुमार की तरह मर जाएगा। I'm like seriously, तो that's what she said कि हम तो, हमारी तो शर्त लगी हुई दोनों की, वो जाएंगी अपनी सहेलियों के साथ देखने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा रही, मुझे अभी बता दो एंड क्या है तुम्हारा। मैंने कहा नहीं मैं शर्त जीत जाएंगी ना। हाँ शर्त जीत जाएंगी। फनी। छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। तालियां तो बजा दीजिए। और अगर आप लोगों को हमें फोन करना है तो आप मतीरा को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो फोन पे है स्टिल। क्या हुआ? मैंने हम जस्ट आस्किंग कि कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा था हम सबके साथ? या हम लोग कह रहे हो नंबर बताना है क्या स्क्रीन पे? या हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे हमारा एक्सपीरियंस मतीरा के साथ कैसा था? हाँ हम, मेरा तो एक भी सीन नहीं था मतीरा। ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, ये पता है? प्रोटेस्ट एक भी नहीं था। अच्छा दोनों ने प्रोटेस्ट किया है, मतीरा ने भी किया है, इन्होंने भी किया है। बहुत अच्छा मेरा तो सिवाय सना के और तुम्हारे, मेरे ख्याल में नवीद के साथ भी एक का साथ था, सना के साथ था, बाकी जनरली ईशा के साथ जनरली वो। आप किन के साथ? आपका सीन किन के साथ? ये चाह रहे थे कि लॉकअप में भी आप लड़कियां बंद करें ताकि सारे खतरनाक मुजरिमों के साथ आपने मेरे सीन रखे हुए थे, मारकूट ये वो। नहीं मेरे साथ भी तो था एक सीन जो है मेरा, एक सीन मेरा था, एक वो बच्चा है एक्टर नया था, वो उसके साथ था यार, वो अच्छा सीन था। वो थाने में उसको मैं मारता हूँ। ओह माय गॉड। उसको ना मैंने असल में मारा, मेरा हाथ बड़ी जोर का लगता है, तो वो उसको मैंने एक दफ़ा मारा ना, तो मैंने कहा सॉरी यार, वो कहने लगा आप फुल मारे बॉस फुल। मैंने कहा अच्छा, फिर बाल पकड़ के बहुत मारा ना। अभी वो मुझे थोड़े दिन पहले मिला, वहाँ तैयार व्यार होके आया हुआ था ना किसी जगह, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहने हुए, बाल पीछे किए हुए। मुझे कहने लगा क्या हाल है सर, ठीक है? मैंने कहने लगा पहचाने नहीं मुझे? मैंने कहा नहीं,
कहने लगा मैं वही हूँ जिसको आपने बहुत मारा था ना रास्ता फिल्म में। मैंने कहा यार तुम तो बिल्कुल चेंज लग रहे हो। कह रहा वो बॉस वो रास्ता के शो में बुला लीजिएगा मुझे। बल्कि नबील भाई ने तो इस बात पे जोक भी किया था, कह रहे सुल्तान के जो थप्पड़ हैं वो सिनेमा की उंगलियां बाहर निकल रही होंगी, सिनेमा से बड़े बड़े आते हैं। नबील भाई वो कहने लगे इजाज भाई के हाथ इतने बड़े बड़े हैं कि सिनेमा से बाहर आ रहे होंगे। लेकिन आई थिंक एजाज का जो एक सीन है जो तुम्हारा खाबर के साथ सीन है ना, ब्रिलियंट, अमेजिंग। आई थिंक हम सब का एक्सपीरियंस रास्ता के साथ, हम सब की अपनी अपनी यादें जुड़ी हुई हैं, सब अपने अपने कैरेक्टर्स में अच्छे। एक्चुअली मजे की बात ये है कि सबने उस पूरी ड्यूरेशन कुछ और नहीं किया। दिस इज द थिंग, जब आप एक चीज कर रहे होते हैं, आप उसी कैरेक्टर में होते हैं, आप उसे कंसीव किए हुए होते हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आई थिंक शायद अभी मेरी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुल्क की खासी हायर अथॉरिटी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ही वाज प्रेजिंग द, वो उन्होंने कल प्रीव्यू देखा था रास्ता का, तो ही वाज प्रेजिंग रास्ता कि यार बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत फिल्म है एंड वी जस्ट लव इट। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी बात होती है, जब आप पिक्चर देखने जाएंगे सिनेमा में तो आपको एहसास होगा कि हम सब ने कितनी मेहनत की है और उस मेहनत के बाद जो रिजल्ट आया है वो आपको एक प्योर एंटरटेनिंग मूवी की शक्ल में आपको मिला है। इट्स नाइस फिल्म, इट्स अ गुड वॉच एक्चुअली। इसमें शायर एक बात जो है वो ये है कि तुमने आखिर दम तक बिल्कुल, मतलब आज अभी तक तुमने इसको जो जितनी इसमें उसको अच्छा कर सकते थे पोस्ट पे, वो एक बहुत एफर्ट होती है, लोग छोड़ देते हैं एक टाइम पे आके ना। अच्छा मैं वो कंपैरिजन वाली बात नहीं हमारी है, मैं ऐसा अपनी चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेडिंग या फिफिर सीजी एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन जितना अच्छा हमारी फिल्म में हुआ हुआ है मैंने अभी तक नहीं देखा। हाँ, ये मेरे ख्याल में दिन रात एक किया। अच्छा देखिए, अगर देखें एजाज, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट कि एजाज परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उसके साथ थोड़ा सा म्यूजिक की सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा इनकी प्रॉपर सीजी की सपोर्ट मिल जाए, तो इन्हीं की एक्टिंग, अब आप एजाज को जब देखेंगे ना आपको खुद यकीन नहीं आएगा। एजाज ने बहुत प्लेस किए हैं, नाम फ़ैन, मैंने इसीलिए ज़ाहिर इंतखाब भी किया था इनका और मुझे हमेशा से अच्छे लगे हैं और इनकी एक्टिंग बहुत कमाल होती है। लेकिन इस पिक्चर में जब आप इस फिल्म में एजाज को देखेंगे, यू वुड नॉट बिलीव हाउ ही इज़ एक्टेड, इट इज़ अनबिलीवेबल, लिटरली अनबिलीवेबल। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये, शमून इज़ ब्रिलियंट। शमून ने जो अंडरटोन रह के जो काम किया है, ओ माय गॉड, दिस इज़ फॉर शमून अब्बासी, माशाल्लाह। अच्छा, मैं कंताना में था तो आई टेक्सटेड सना, मैंने सना को टेक्स्ट किया, मैंने कहा इट्स अमेजिंग द वे सना हैज़ कम आउट इन द फिल्म। सना ने जितनी भी फिल्में आपने की हैं इससे पहले देखी होंगी, जब हम लोग पिक्चर कर रहे थे तो सना कह रही थी मैंने सिर्फ आपके लिए किया है, थैंक यू सना, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको आप यकीन माने आपने बहुत खूबसूरत काम, बिल्कुल ही डिफरेंट आई है। सना ने बहुत, मेरे तो काफ़ी सीन थे ना, सना ने काफ़ी नेचुरल किया, ओफ हद से ज़्यादा, बहुत अच्छा कैरेक्टर था ना, उस नेचुरल तरीके से। एंड ईशा के सीन्स मैंने जो देखे हैं आपके साथ ना, ईशा के साथ दैट वन सीन जिसके अंदर आप लोग दोनों आमने सामने हैं एंड देन शी इज यू नो टेबल पे, नहीं हमारे दो सीन है साथ में, आई नो और एक ब्रीफ केस वाला जो सीन है, ब्रीफ केस वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो साहिर भाई ने बताया, वो म्यूजिक के बाद तो वो कुछ और ही आ रहा है। मैंने डबिंग करते वक्त देखा था, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी आपने ग्रेड नहीं देखा ना? नहीं। आप जिस वक्त ग्रेड, ये मूवी जब आप इसको सिनेमा पे देखेंगे ना, दिस लुक्स लाइक अ फिल्म, इट डजंट लुक लाइक अ ड्रामा, कहीं से कोई एक शॉर्ट ड्रामे का नहीं है, एक शॉर्ट ड्रामे का नहीं। और इसके लिए मेरे ख्याल से नबील जवाद कुरैशी को भी क्रेडिट देना चाहिए, हमारा डीओपी। He has done a brilliant job. Yeah, a lot of people. Nabil Jawad Qureshi, Bilal Habib for editing, and of course Salman for the sound score. Shahid Bhai, Shahid Naqvi for written the film brilliantly. अच्छा, and Abir definitely. माशाल्लाह, Abir ने पूरी इसमें बड़ा अच्छी, अबीर की लुक बहुत अच्छी आई है, अबीर बहुत अच्छी लगी। सईदा इम्तियाज, if you're listening to me or watching me, सईदा इम्तियाज, इरफान and सलीम and शकील साहब, बहुत खूबसूरत। तो आई थिंक ये पिक्चर बड़ी होलसम पिक्चर है, कम एंड वॉच विद योर फैमिली। और यहाँ पर जितने लोग हैं सबको मैं एक टिकट अभी देने जा रहा हूँ, अभी अपने। थैंक यू। और एक टिकट मैं देने जा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद खरीद लीजिएगा। मतलब जाहिर है देखने तो आना है ना आप लोगों को। जैसे आजकल हमें जो भी मिलता है कहते हैं प्रीमियर पे नहीं बुलाओगे, मैंने कहा पूरी दुनिया प्रीमियर पे देख लेगी तो खरीद के कब देखोगे। और लोग पता है क्या बहुत एक्साइटेड है। क्यों? आप खरीदे ना, एक मुफ्त में मिल रही है। हाँ, तो सब खरीद के आए अपने शौक।
यूँ सोचें कि आपको 250 की एक टिकट पड़ेगी। ये और ये कैलकुलेशन तो मिजाज भाई कर सकते थे। आंटी हमने भी पैसे खर्च करके बनाई है, आप भी पैसे खर्च करके देखें। जी आंटी जी आंटी दोनों अच्छा लगा क्योंकि कैरेक्टर के हिसाब से दोनों अच्छा लग रहा था। क्या सवाल है? अम्मी याद आ जाती है। रोमांस फन देखो यार, रोमांस मतलब पिक्चर में बहुत है, पिक्चर के अलावा नहीं है रोमांस। पिक्चर में बहुत है रोमांस, और जिस किस्म का रोमांस है वही फन है। और ऑनेस्टली बात, मुझे मेरे ख्याल में बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं जो आपको पसंद भी आएंगे। बहुत तो खूबसूरत सीन है। हुमायूं का भी उसमें एक जगह हमने नाम लिया है, तो बट आई लव हुमायूं। हुमायूं इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड मैं हमेशा से हुमायूं का फ़ैन हूँ। तो एक जगह हुमायूं का भी नाम आया, महविश का भी नाम आया। हर फिल्म में नाम होता है, अगर वो कास्ट में नाम। अच्छा, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ भी है, मेरा भी होता है नाम, हर फिल्म में होता है। मशहूर लोगों का यही फ़ायदा है। नहीं, ऐसे नहीं होता, भारी करके नहीं, एक्सप्रेशन होता है, कैरेक्टर की डिमांड होती है। इसी पिक्चर के अंदर, वेरी गुड क्वेश्चन दो, इसी पिक्चर के अंदर आप मेरे 2 शेड्स देखेंगे। पहला शेड जो है वो इंटरवल से पहले है, जो इंटरवल से पहले वाला शेड है उसमें यही आवाज़ है, और जो इंटरवल के बाद है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं उस कैरेक्टर के जरिए, जो कैरेक्टर होता है जो कैरेक्टर वो उसके हिसाब से आपको आवाज़ को चेंज करना पड़ता है। अभी आपको मैं बोलूँ इधर आए और आके आप पुलिस वाला बन के दिखाएं, फ़ौरन आपकी टोन एक चेंज हो जाएगी। तो ये कैरेक्टर होता है। आपको बोलूं अभी आप विलन बन जाए तो आपका एकदम अभी हम लोग अपनी पर्सनल जिंदगी में ये नहीं कर सकते हमेशा को ईशा अब वहाँ विलन बने हुए आप जाना तो मैं हमारा थाईलैंड जाना बुरा लग रहा है। नहीं जाएंगे यार। नहीं करो यार। ये कह रहे हैं कि थाईलैंड आप जाते हैं अकेले, क्यों जाते हैं? अच्छा, इसको भी साथ लेकर जाएं। मैं थाईलैंड जब भी जाऊंगा मैं आपको लेके जाऊंगा। और थाईलैंड में हम पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन होती है, वो उसमें कलर एनहांस करते हैं, आवाज अच्छी करते हैं, आपको डॉल्बी साउंड लगता है। अच्छा, अब हम बाद में, अभी शो का वक्त खत्म हो गया, बाद में बाकी सवाल करना। हाँ, और तुमको सीखने का शौक है ना हमारे साथ अगली पिक्चर के अंदर काम करना? अल्हम्दुलिल्लाह। ना तुम्हें मशीन बनाया साहिर भाई ने, हम सब तो मशीन बन चुके हैं 24 आवर काम करके। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली सरजाज से था, क्योंकि वो थाईलैंड गए, वहाँ एक्टिंग की उन्होंने, पर थाईलैंड में नहीं की। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जैसी आवाज निकाली, फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो आपको वहाँ भी आवाज चेंज करनी पड़ती है क्या? अबे ये फिल्म हमने पाकिस्तान में शूट की है। पाकिस्तान में शूट हुई है, तुम्हें किसने कहा थाईलैंड? इसकी एडिटिंग के लिए वहाँ गए वो लोग बस। अच्छा जी, ओके, अच्छा, थैंक यू मतीरा, थैंक यू ईशा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू एजाज, थैंक यू नवीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक और रास्ता, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, आपको मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। वॉच रास्ता, सांसों में सांसें तेरी, बातों में बातें तेरी, हर ख्वाब में तू है शामिल। चाहूं तुझे मैं चाहूं, देखूं जहां मैं पाऊं, हर जिक्र में तू है शामिल। तेरी चुनरी के रंग में ये रंग शाम दूं, गम हो या